आप सभी कैसे हैं? थिंकर्स 24x7 में आपका स्वागत है। देखिए, काफ़ी समय हो गया, 2 हफ्ते हो गए मेरे को आगे की वीडियो बनाते हुए। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मतलब अब मैंने जो वीडियो निकाली है, आगे के अपन जो पढ़ने वाले वो वन वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए और आपको मैं अब समझाता हूँ कि एप्लीकेशन और इस टाइप की वन वर्ड, क्योंकि एसएससी की एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन और ये रही थी, इस वजह से कुछ इशू रहे थे। तो अब इसी चीज़ को अपन स्टार्ट रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, कोशिश यही करेंगे। तो देखिए, अब आगे की हम जो देखने वाले हैं एप्लीकेशन। देखिए, एब्डिकेशन एब्डिकेशन का मतलब देखो, इसको समझिए। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। आप देखिए, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, उसने क्या कर दिया? त्याग दिया। उसने क्या कर दिया? थ्रोन, गिविंग अप द थ्रोन। क्या? थ्रोन मतलब गिविंग अप, त्याग दिया। गिविंग, त्याग दिया। देखिए, गिव अप कर दिया ना, बोलते हैं ना, गिव अप कर दिया उसने। क्या बोलते हैं? गिव अप कर दिया। तो देखिए, थ्रोन। अब जब देखो ट्रिक देखो, अब जब केट को दिक्कत आई तो उसने अपना पद क्या कर दिया? त्याग दिया। उसने जो अपने अथॉरिटी से क्या कर दिया? पद त्याग दिया। आमतौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई घर में उस केट से इतना काम करवाया, तो उसने अपना पद क्या कर दिया? त्याग दिया। उसने अपना पद क्या कर दिया? त्याग दिया। आपने देखा होगा कई बार जो कर्मचारी रहते हैं उनसे भी इतना ज़्यादा काम करवाया जाता तो उसको क्या कर देते? एब्डिकेशन कर देते, अपना पद त्याग देते। तो इसका जो हिंदी में निकला वो अपने अधिकार अथवा पद का क्या? त्याग करने की प्रक्रिया। अपना अधिकार या क्या? पद का त्याग करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, नाउन हो जाएगा। ये काफ़ी बार रिपीटेड रहा है, मैंने डाल दिया है, ठीक है। एब्डिकेशन अच्छा वर्ड है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन इसका हिंदी में निकल रहा है, एक्ट ऑफ, उसने अपने पद से क्या कर दिया? त्याग दिया, खुद को छोड़ दिया, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। दूसरा है अवेरेशन। बहुत ईजी है ये भी, देखो मैंने सारे इजी कर दिए वर्ड्स। तो पहले की जो वीडियो रही उसमें 5 बता चुका हूँ मैं, आपको डेली 5 ही मिलेंगी, ठीक है। और साइंस की क्लास भी मिल रही है आपको, ठीक है। अभी देखिए, एवेरेशन, क्या बोलेंगे इसे? अवेरेशन। अब देखो अपन इसे याद भी करेंगे, अवेरेशन। अवेरेशन, इसे ऐसे भी याद करेंगे, अवेरेशन। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, पद से क्या हो गया? वो विचलन हो गया। पद से क्या हो गया? विचलन हो गया। पद से विचलन हो गया। डेविएशन फ्रॉम द, अबे भाई, अबे भाई, तुझे तो राशन के लिए भेजा था। देखिए, अबे यहाँ तक अबे हो गया। अबे भाई, तुझे राशन के लिए भेजा था। अबे भाई, तुझे राशन के लिए भेजा था, तू पद से कहीं और चले गया। राइट कोर्स का मतलब इधर जो देखेंगे अपन, जो लगाएंगे पर राइट कोर्स एक सही दिशा, इसमें क्या लगाएंगे अपन? एक सही दिशा, सही मार्ग, ऐसा लगाएंगे अपन, ठीक है। सही मार्ग, सही दिशा। पद से क्या हो गया? वो विचलन हो गया, ठीक है। अवेरेशन, इसका लगा अपन, अबे भाई, तुझे क्या? अबे, अबे भाई, तुझे तो किसके लिए भेजा था? राशन के लिए भेजा था। तुझे तो राशन के लिए भेजा था, लेकिन तू कहीं और, पद से क्या हो गया? विचलन। आपने देखा होगा कई बार आपको भेज दिया जाता है कहीं पे, लेकिन आप क्या हो जाते हैं? कई बार पटक जाते हो, तो उसी प्रकार, ठीक है, ये रिपीटेड हुआ है कई बार। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाल दिया नाउन। एवोल्यूशन, ये भी बहुत अच्छा है, इजी वर्ड्स है एवोल्यूशन। इसका जो फ्रेज बनेगा, वाक्यांश बनेगा, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। क्या है? खुद को ही धो रहा है, मतलब द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को धो। अच्छा, मैं बताता हूँ इसका मतलब, मैंने क्यों बोला है खुद को धो वाला चीज़ वॉशिंग मशीन में। एक मिनट। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, देखते एक मिनट, देखिए, एक मिनट। अब वो खुद को धोने के लिए क्या कर रहा है? खुद को धोने के लिए क्या कर रहा है? लोशन का यूज कर रहा है। अपन कौन सा पढ़ रहे थे? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब वो खुद को धोने के लिए क्या कर रहा है? लोशन का यूज करेगा, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का देखो, इसका मतलब देखो, एव प्लस सोल्यूशन, ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन इसका, ठीक है। एसएससी में अपन को जितना जल्दी ट्रिकों से याद कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन जो इजी कर पाएंगे, अपन जितना इजी कर पाएंगे उसको, उतना ही अच्छा रहेगा अपने लिए, ठीक है। तो एव सोल्यूशन, अब उसका क्या है? सोल्यूशन। अब वो खुद को धोने के लिए क्या कर रहा है? लोशन का यूज कर रहा है। हाथ या शरीर को धोने की, साफ करने की क्या क्रिया। तो एवोल्यूशन, मैंने आपको बताया एवोल्यूशन। ये देखिए, फ्रेज द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन, क्या है? वो धोएगा खुद को, खुद को धोएगा। अब ये देखिए, एक मिनट, हाथ या शरीर को धोने साफ करने की क्या क्रिया, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है।
अब वो खुद को धोने के लिए क्या लोशन का यूज़ करे। देखो एवोल्यूशन, लोशन आ रहा है ना इसमें एकदम से, एव प्लस लोशन, लोशन 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 आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और लोशन लोशन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ये देखिए ठीक, एवोल्यूशन। ये रिपीटेड रहा है काफ़ी बार एग्जाम में, आप ट्रिक देख लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। एवोलिश, कौन सा एवोलिश, एक मिनट देखिए, एवोलिश क्या है, एवोलिश, इसका फॉर्मली सामान्य तौर पर क्या है, फॉर्मली आप देख सकते हो, सामान्य तौर पर भी बोल सकते हो, सामान्य तौर पर, ठीक, सामान्य तौर पर पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन। अब देखिए मैंने बोल दिया पुट एंड टू एंड सिस्टम, और इसका देखो हिंदी में किसी रिवाज या स्थापित नियम का क्या अंत कर देना। सिस्टम आ रहा है एक, जिस आप समझते हो सिस्टम प्रैक्टिस, मतलब एक तरफ से अपन रिवाज भी बोल सकते हैं, इसमें जो फॉर्मली सामान्य तौर पर उसे क्या करती है, ख़त्म कर दिया, एंड मतलब ख़त्म, टू ए सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। गांव में क्या है, एक बोली नाम की क्या लड़की है, उसने सब कुछ रीति रिवाज क्या कर दिया, नष्ट कर दिए। आमतौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बोली नाम, बोलिस से डिमोलिश, बोलिस से डिमोलिश समझते हो ना आप, ये बोलिस, ये तो हो गया अपना क्या बोलिस, और ये क्या हो गया अपना डिमोलिश। और डिमोलिश बनना मतलब आपने खूब पढ़ा होगा, नष्ट करना। जो बिगनर है उनने नहीं पढ़ा होगा वो देख लीजिए, ठीक है। डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, तो एबोलिश उसके आते ही उसने क्या कर दिया, सब जगह नष्ट ही नष्ट कर दिया, उसने नष्ट कर दिया पूरे काम, नष्ट करना, ठीक। तो ये देखिए ये भी रिपीटेड है, ये वर्ब है एबोलिश, ध्यान रखना। आप जितना याद कर पाओगे अच्छी बात है। फॉर्मली पुटेंट, सामान्य तौर पर उसने सिस्टम प्रैक्टिस, उस देखते हैं ना, अब कभी कभी कोई इंसान आ जाता है, वह एक तो भ्रष्टाचारिता निभाता है, वो पूरी रीति रिवाज की स्थिति कर देता है। तो उसी प्रकार इसमें अबोलिश, अब क्या, बोली नाम की लड़की आई, उसने क्या कर दिया, डिमोलिश, सब कुछ नष्ट कर दिया। तो हम बोलेंगे किसी रिवाज या स्थापित नियम का क्या कर देना, अंत कर देना। आगे अपन देखते हैं 10वीं लास्ट एंड फाइनल, एव ओरिजिनल, अब ओरिजिनल, इसका फ्रेज देखिए, एग्जिटिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। देखिए इसे अपन देखो, पहले इसमें आप इसको मत समझिए, ये फ्रेज को देख कर डरिए मत, ट्रिक देखिए पहले। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बंदा कई समय से एक ही जगह या एक ही देश में कई वर्षों से रह रहा है। एग्जिटिंग मतलब स्थापित करता है, एग्जिटिंग, एग्जिट मतलब स्थापित, या एग्जिटिंग स्थापित करना, स्थापित करना, ठीक है, स्थापित करना। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, एक जगह से कई देश या कई वर्षों से रह रहा है, तो वो वहाँ का क्या हो जाता है, ओरिजिनल बन जाता है। आपने देखा होगा कई जगह से अपन जैसे यानी पढ़ने गए कहीं पर, अपन मान लो जयपुर या कहीं भी दिल्ली पढ़ने जाते हैं, तो उस जगह के अपन क्या रह जाते हैं काफ़ी समय से, तो अपन क्या हो जाते हैं, मैं की एक तरफ से लोकल, हम उधर की गलियाँ, उसके जो रीति रिवाज है वहाँ के हम थोड़े बहुत जानने लग जाते हैं धीरे धीरे, कि हमको 2-3 साल हो जाते हैं, लोकल बन जाते हैं। अब इसमें क्या, वो दूसरे देश से आया है, लेकिन वो काफ़ी समय से रह रहा था, और सरकार उसे वहाँ का क्या कर रही है, मूल निवास भी प्रदान कर रही है। इसी चक्कर में भाई आप काफ़ी समय हो गया ऐसे रहने में, कोई दिक्कत नहीं, इसने कोई आतंकवादी या कोई भी नहीं फैलाया। तो एग्जिटिंग इन अ लैंड, वो धरती से जुड़ गया, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, कैसे, काफ़ी समय से। अर्लीस्ट टाइम मतलब होता है काफ़ी समय से, ये ध्यान रखिएगा। अर्लीस्ट टाइम मतलब होता है काफ़ी समय से, आप सबको पता होगा, काफ़ी समय से। देखिए वन वर्ड बहुत ईजी है, मैं सिनोनिम्स की लाऊंगा, कोशिश करूँगा। काफ़ी समय से, फ्रॉम अ बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, अराइवल समय से पहले, मतलब समय से ही ज़्यादा रह रहा है वो, मतलब 5 उससे बहुत ज़्यादा ही समय हो गया। अराइवल देखिए ना, ट्रेन में पहुंचने वाली है, मतलब उस प्रकार से आप लगा सकते हो अंदाजा, जब चीज़ें मिलती है ना आपको, तो उस प्रकार से लगाते हो। तो एग्जिटिंग मतलब हो जाता है स्थायित्व, एग्जिटिंग मतलब क्या हो जाता है, स्थायित्व, स्थायित्व। इन अ लैंड, जो जुड़ गया किससे, धरती से, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, कई सालों से, और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, वहाँ की गलियारों से भी क्या हो गया, समय से ज़्यादा हो गया, तो उससे वहीं से जुड़ गया। अब इस हिंदी में किसी देश के क्या, मूल निवासी, अब ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, तो मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम रहा है। तो ट्रिक से समझ लीजिएगा, मैंने वैसे समझा दिया, ठीक है। आज के 10 वर्ड्स हो गए, इनको याद करिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छी लगे तो बताइएगा, मैं और आगे की वीडियो भी चल रही है क्योंकि काफ़ी सारी ट्रिक है। देखिए मैंने काफ़ी बना रखी है, देखो 20, 21, 22, बहुत पूरे 1 वर्ड्स की बना रखी है, और जितनी बची है मैं उसका भी कोशिश करूँ। बहुत ईजी से आप याद कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करो आप मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप कोई चीज़ अगर अच्छी लग रही है और आपको पढ़ने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इससे क्यों पढ़ूँ, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज़ होती है जहाँ से मिल जाए, जिसको क्या कर लो, नचोड़ लो।
अच्छा मिल रहा है, जिससे हमारी एसएससी एग्ज़ाम क्लियर हो रही है, तो ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल। आपका जो सपोर्ट से हम ये के साथ चाहते हैं कि बस आपका सपोर्ट से ही कि हमको पता लगा रहे भाई चीज़ें मिल रही है, तो चीज़ें करते रहो। यही है कि आप जो, अब मैं ही बता रहा हूँ आपको, इजी इजी मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी इजी वर्ड्स लेके आऊँ, सारे इनको इजी करूँ बहुत ज़्यादा। ये है भाई। ठीक है, तो भाई देख लीजिएगा, और यही है। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, धन्यवाद।